नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को किसी पत्रकार ने पूछा किसी इवेंट पर कि सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन है आपके, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। लोग मजाक बना रहे थे लेकिन नहीं, लोग सही थे। मतलब लोग मजाक बना रहे थे लेकिन शर्मा जी सही थे। हमारे प्रधानमंत्री नेता से ज्यादा अभिनेता बहुत बढ़िया है। इनके लिए आस्था भी राजनीति है। ये किसी के पैर भी छू लेंगे तो उसमें राजनीति ही दिखती है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनको विरोध करना है। गुरु रविदास जयंती पर इस देश में हुआ, इससे इनका ओरिजिनल चेहरा सामने आएगा। यहां आस्था हिट हुई है। यहां राजनीति में थोड़ा बहुत तो नीतिमत्ता होती है, वो हिट होती हुई दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जी गए पंजाब, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और पंजाब में पिछड़ा मतदाता करीब करीब 30% है, डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी कैसा वो चांस छोड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदासिया समाज के जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छूकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, संत निरंजन दास जो है, जिनके पैर छुए, वो वर्तमान में डेरा सच्चाखंड बल्ला के मठाधिपति हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मेरा रिश्ता संत रविदास जी के जन्मभूमि काशी से है। इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा, कान में बना, बिल्कुल बिल्कुल बचा के रखिएगा। मेरा रिश्ता संत रविदास की जन्मभूमि काशी से है। मैं पंजाब की धरती नु नमन करदा हां। यानी पंजाबी में बोले हो कि मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज पेश हुए बजट में पंजाब को मिलने का लाभ का जिक्र भी किया। साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील का भी जिक्र किया। आज पंजाब में बने कपड़े और सामान यूरोप में बिकेगा, ये भी आश्वासन दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 33 मिनट कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें रविदास जी की वाणी के 3 श्लोक पढ़े। काशी वाराणसी, जो काशी को वाराणसी कहते हैं, जहाँ के सांसद हैं, मध्य प्रदेश और पंजाब में संत रविदास की सेवा करने की बात दोहराई। रविदासिया समाज के साथ वाल्मीकि समाज को भी साधा। वाल्मीकि समाज को साधने के लिए अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की बात बताई। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डेरा के प्रबंधक ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के आने से बहुत खुश है। पहली बार शायद देश का कोई प्रधानमंत्री हमारे बीच में आया। इसके पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली से आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने पहले आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट आदमपुर रखने का उद्घाटन किया। इसके बाद लुधियाना के हलवारा स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। मोदी जी ने वहां अपने भाषण में क्या कहा, ये भी आप डायरेक्ट मोदी जी की ही वीडियो पे सुन ले, क्योंकि पीटीआई ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट अंग्रेजी में है, जालंधर पंजाब, पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट्स इन 649th जयंती सेलिब्रेशन ऑफ संत रविदास। नरेंद्र मोदी जी ने 649वें जयंती संत रविदास जी की थी, उसमें भाग लिया। अब ये उनका बात सुनिए, भाषण सुनिए। श्री गुरु रविदास जी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती
और माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, मेरा रिश्ता श्री गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला। काशी का सिर गोवर्धनपुर करोड़ों अनुयायियों के लिए तीर्थ भूमि है। काशी के वो घाट जहां संत रविदास जी की शिक्षाएं प्रकट हुई थी, वहां मां गंगा की वो धारा है जिसको साक्षी करके गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इन्होंने कहा कि मेरा काशी से संबंध है, और काशी से संबंध क्यों है? क्योंकि वो गुरु रविदास जी की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। अब उस काशी में गुरु रविदास जी के भक्तों पर कैसा जुल्म ढल रहा है, ये आप देखिए। वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के कोटवा गांव स्थित दलित बस्ती में श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर हाथी के साथ जुलूस निकालने की अनुमति न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। नाराज ग्रामीणों ने कोटवा रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिसके इलाके में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से, याद रखिएगा इसको, कई वर्षों से, और इसके पहले मैंने आपको कुछ शब्द याद करने के लिए कहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काशी से मेरा संत शिरोमणि जो गुरु रविदास जी है, इनकी जन्मभूमि काशी से मेरा विशेष संबंध है। अब उसी काशी में क्या हो गया? ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से परंपरागत रूप से हाथी पर जुलूस निकाल के आ रहे हैं। इस वर्ष पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। अनुमति न मिलने से नाराज ग्रामीण सड़क पर बैठकर धरने पर बैठ गए। हाथी के साथ जुलूस पर रोक लगाए जाने के आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोटवा रोड पर चक्का जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थिति को संभालने के लिए एसीपी रोनिया संजीव कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करके समझाने का प्रयास किया। इसके पहले कोटवा चौकी पर एसीपी संजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में एक बैठक की आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक के बाद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। जब एसीपी और थाना प्रभारी मौके से लौटने लगे, तब ग्रामीणों ने दोबारा प्रदर्शन तेज कर दिया, जिससे प्रशासन की कुछ गाड़ियां भी वहां बंद में फंसी रही। बता दें कि स्थिति को देखते हुए रोनिया मुआंडाही और लोहता थाने की पुलिस फोर्स पर तैनाती कर दी गई है। ग्रामीण अपने मांग पर अड़े हुए हैं और चक्का जाम जारी था। प्रशासन की ओर से बताया गया, सुरक्षा कारणों से और उच्च अधिकारियों से अनुमति न मिलने के कारण हाथी के साथ जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा रही है। हाथी पे जुलूस से बहुत सालों की परंपरा है यहाँ की, और ये परंपरा इस बार खंडित हुई क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में बाकायदा जब यूपी की बात करें तो ठाकुरों की सरकार है। वहां रविदासियों को कैसा, हाथी पे कैसा जुलूस निकाल देंगे? हम यही मान सकते हैं, और तो कोई कारण नहीं है। एक ट्वीट है, उसको भी देख लीजिए ताकि आप वहां का वीडियो भी देख सके लोगों के आक्रोश का। संत शिरोमणि, और ट्वीट देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती है, जिसके अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी बधाइयां देते फिर रहे हैं, लेकिन उनका दो मुहा चरित्र देखिए जो मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जगह जगह पुलिस प्रशासन द्वारा रविदास जयंती के कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न की जा रही है। मोदी योगी आदित्यनाथ जवाब दे,
इस देश में सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग अपने त्योहार मनाएं? अगर ऐसा है तो बधाइयां देने का ढोंग क्यों? वाराणसी पुलिस नागरिकों के मौलिक अधिकार को कुचलना बंद करे और ये आप वीडियो देख सकते हैं। आज हमारे वाराणसी जिला के कोटवा थाना लोहता के अंतर्गत कोटवा से जुलूस निकाली जा रही रविदास जयंती समारोह पे, और हमारे यहाँ की परंपरा 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है। 50 वर्ष चली आ रही है कि हाथी से जाती है, और हमारे वाराणसी में उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा मनुवादियों द्वारा दबाया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि आपकी महापुरुषों की शोभा यात्रा हाथी से नहीं निकाली जाएगी, इतना हम पे दबाव बनाया जा रहा है। और इन लोगों की आंखें तब मुनी जाती है जब कुंभ के मेले में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, फिर भी हाथी जाती है, ये लोग नहीं दबाव डालते हैं। और रथ यात्रा के मेले में भी हाथी जाती है तो नहीं दबाव डालते हैं, किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं नहीं दबाव डालते हैं। और आज हम लोगों के ये ओरिजिनल चेहरा है इन लोगों का। पंजाब में चुनाव है, पंजाब में पिछड़ों का मतदान बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने कहा, तो प्रधानमंत्री वहां जाके चरण भी छूते हैं, गुरु रविदास जी के जन्मभूमि पर अपना संबंध भी बताते हैं। क्या वाकई वाराणसी के लोगों ने गलती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में जितवाकर? क्योंकि उनकी ही डबल इंजन की सरकार, जहां रविदास जी के नाम से वो नतमस्तक होते हैं, जिस डेरे पे, उन्हीं के जन्म स्थान पर उनका जुलूस नहीं निकाल सकता या वो शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, वो हाथी पे निकालना चाहते हैं। सवर्ण कैसा अलाउ करेंगे पिछड़ों को हाथी पे सवारी निकालने का? और तो कोई सुरक्षा का कारण नहीं है। इसके पहले क्या वहां पे आयोजन नहीं होते आ रहे? प्रधानमंत्री जाते हैं तो इतने सारे आयोजन हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि जो हर साल आयोजन होता था और इस साल मना किया? ये शुद्ध रूप से सरकार की तानाशाही है। सही सवाल पूछा ट्वीट में, क्या त्योहार मनाना भी किसी एक समाज के विशिष्ट जाति का ही अधिकार है क्या? एक पंजाब में एक नौटंकी का मंचन और वाराणसी में असलियत, ये दोनों आपके सामने हैं। आप तय कर लीजिएगा कि इसमें नौटंकी कहां हो रही है और यहां आदर, आत्मीयता और समर्पण कहां है? मात्र एयरपोर्ट पे नाम देने से आप किसी संत के प्रति अपना आदर दिखाने का प्रयास करते हैं और उनके अनुयायियों को शोभा यात्रा निकालने से मना करने से, लेकिन अनादर किसका है? गुरु रविदास का है। तो इनके लिए भगवान राम ही नहीं, गुरु रविदास भी एक एटीएम के रूप में है। ये चुनाव के समय मत उगल दे। बनारस के, काशी के या वाराणसी के, जो भी कहो, जहां जन्मस्थान है गुरु का, वहां के भक्तों की पीड़ा समस्त देश में पहुंचेगी जरूर। सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा नहीं से रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बार बार वही दिखा रहा है जो प्रधानमंत्री जी जाके चरण छू रहे हैं और वो जो कह रहे हैं कि मेरा काशी से कैसा रिश्ता है और रवि गुरुदास जी के साथ कैसा रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ता किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन न्यूज लॉन्चर पे हमने हमेशा सच्ची खबरें लाने का प्रयास करते हैं। तो आज ये दोनों चेहरे भाजपा के, या कहे कि वहां प्रधानमंत्री जी चुनाव का जुगाड़ कर रहे थे और यहाँ योगी जी की पुलिस साहब की किरकिरी करवा रहे थे। जो भी है, ये लखनऊ दिल्ली की लड़ाई है, ये ऊंच नीच की लड़ाई है, ये आस्था की लड़ाई है, जो भी नाम दो, लेकिन शांति नहीं, लड़ाई है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।